शिव कथा। जब महादेव ने मौन से उत्तर दिया, राह भूमि का शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरल है कि पर उनकी सरलता को समझना आसान नहीं। बस से शब्दों से नहीं, मौन से बोलते हैं। वे इच्छाओं को नहीं, भाव को सुनते हैं। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसने महादेव से प्रश्न किया और उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में पाई। कथा का आरंभ हिमालय के समीप एक शांत वन था। निशांत वन न वही एक छोटा सा आश्रम था जहां रहता था अपना मौन अर्पित करत। जब बहता था अपना मौन। भार मन में प्रश्न बहुत थे। हाँ, प्रश्न जो मन में था। आर्व अक्सर सोचता, हे महादेव, जब सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो मनुष्य का प्रयास क्यों? यह प्रश्न उसे बेचैन करता, पर वह कभी शिकायत नहीं करता। परिबत कभी शिकायत नहीं करता। वन परीक्षा का समय, 1 वर्ष अकाल पड़ा। वन सूखने लगा। आश्रम में अन्न समाप्त हो गया। गांव के लोग आश्रम छोड़कर चले गए। गांव के लोग आश्रम छोड़ दे, पर उसने केवल इतना कहा, आश्रम छोड़ दे। कटर मौन। एक दिन तेज वर्षा हुई। आश्रम की छत गिर गई। बट शिवलिंग मिट्टी में दब गई। अरव ने कांपते हाथों से शिवलिंग निकाला, साफ किया और चुपचाप बैठ गए। न रोयन पुकारंग। महादेव का आगमन उसी रात एक योगी आश्रम में आया। भस्म लिप्ता शरीर, जटा में चंद्रमा, पर आंखों में अपार शांति। योगी ने पूछा, तू इतना शांत क्यों है? आरव बोला, क्योंकि जब उत्तर नहीं मिलता तब मौन ही प्रार्थना बन जाता है। नर मौन का अर्थ। योगी बोले, क्या तुझे उत्तर मिला? आरव बोला, नहीं। पर अब प्रश्न भी नहीं रहा। शिव का स्वरूप। तभी आकाश प्रकाशित हुआ। बट योगी का स्वरूप विलीन हुआ और प्रकट हुए महादेव। डमरू की ध्वनि गूंजी। गंगा बहने लगी। शिव बोले, जहां प्रश्न समाप्त होते हैं वहीं शिव प्रकट होते हैं। वही शिव प्रकट होते हैं। आप वरदान। आरव ने कुछ नहीं मांगा। शिव बोले, तूने मौन को समझ लिया, अब जीवन स्वयं तेरा गुरु बनेगा। वन फिर हरा हो गया। शांत स्थिर मौन। बॉइंग। इस कथा का संदेश है, शिव शब्दों से नहीं, अनुभूति से मिलते हैं। हर उत्तर बोलकर नहीं आता। मौन सबसे बड़ी साधना है। जहां स्वीकार है वहीं शिव है। समापन आज भी कहा जाता है, यदि कोई निशांत बन जाए तो वहां मौन बना। डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि कहती है,